हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नए टॉपिक को लेकर। तो माय डियर सोल फैमिली मेंबर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटीज को क्लियर कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मदर यूनिवर्स हमें बहुत कुछ दे रही है, हर सेकंड हर मोमेंट दे रही है। शर्त यह है कि क्या हम उन सारी पॉजिटिविटी को लेने के लिए रेडी है, क्या हम उन सारी चीजों को रिसीव कर पा रहे हैं? नहीं। और यही रीजन है कि हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी परेशानी से घिरे हुए हैं। क्योंकि अगर आप बाल्टी भर रहे हैं, ठीक है जी, और नल का पानी चल रहा है, बाल्टी जब तक नहीं भरेगी तब तक वो बाल्टी में पानी चलता रहेगा, और जहां बाल्टी भर चुकी हुई होगी वहां पर नल का पानी नीचे गिरेगा, क्योंकि अब उसमें जगह नहीं है। सिमिलर लाइक दैट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें जो पहले से हैं वो इतनी भर चुकी हुई हैं कि अब कोई नई चीज नहीं आ पा रही है। अब ये जो मदर यूनिवर्स हमें इतनी पॉजिटिव चीजें दे रही है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था पूरी तरीके से भर चुका हुआ है, इस कदर भर चुका हुआ है कि अब कुछ और आने की गुंजाइश उसमें नहीं बची। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स, और उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, जो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके लिए ज़रूरी नहीं है और जो आपके केवल माइंड में ही रुकी हुई हैं, बहुत टाइम से दबी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं पहली ट्रिक की। फ्रेंड्स, सबसे पहली ट्रिक है कि जैसे आप सामने पर ही देख पा रहे हैं, ऑटो राइटिंग। ऑटो राइटिंग का मतलब होता है कि आप एक पेपर लीजिए, सिंपल पेन पेपर लेने के साथ आपके माइंड में जो भी आ रहा है, यानी कि अच्छी बुरी जैसी बातें आ रही हैं वैसे आप उस पेपर पर लिख दीजिए। बिना सोचे समझे आप लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। ये होती है ऑटो राइटिंग। तो जब आप कुछ भी लिखते चले जाओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितनी सारी बातें हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, ठीक, वो लिखते चले जाएंगे जब आप, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती चली जाएंगी। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उन पेपर्स को जो आपने लिखे हैं उन पेपर्स को आपको जला देना है। ठीक है जी। जैसे ही आप ये पेपर को जला देते हो वैसे ही आप थोड़ा हल्का फील करोगे, वैसे ही आप में कुछ चेंजेस आएंगे, वैसे ही आपको फ्री होने की, कोई जैसे काम कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बर्डन छोड़ देते हैं, वैसे ही आपको फीलिंग होने लग जाएगी। ये तो हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं उस तरीके की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर पेन ना भी लेना चाहें फिर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह क्लियर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके को मैं बता दूं आपको, मैं खुद से भी फॉलो किया करती थी एक टाइम पर, जब मेरा खुद से सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चलती थी तो मैं खुद से इसको फॉलो किया करती थी। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बता रही हूँ, ये आपको बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, ठीक है, और आपको 10 गहरी और लंबी सांसें लेनी है, गिनती से 10, ठीक है। और सांसें लंबी गहरी लेने के बाद जब आप रिलैक्स फील हो जाएं, ठीक, तो उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि आप बैठे हुए हो, ठीक, और आपके सामने एक स्क्रीन है, ठीक है, एक स्क्रीन है आपके सामने, जैसे कि आपने मूवी थिएटर में देखा होगा, ठीक। या तो आप अपने आप को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हो और सामने एक मूवी चल रही है। उस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं वो आप हो। हाँ जी, आपके जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके कुछ साल पहले, 10 साल 20 साल पहले जो भी बुरी सारी चीजें हुई हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में है, उनको आप बारी बारी करके इस स्क्रीन पर इमेजिन कर सकते हो। कोई भी ऐसे इंसिडेंट जो अभी तक आपके माइंड में है, कोई भी ऐसे इंसिडेंट जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो भी आपको परेशान करती है, जिन चीजों से आपको डर लगता है, सारी चीजें आप एक एक करके इस स्क्रीन पर इमेजिन कर सकते हो। किसी ने आपको बुरा कहा हो, बुरा किया हो आपके साथ, वो भी आप इस स्क्रीन पर इमेजिन कर सकते हो। और जब आप इस स्क्रीन पर एक बार में आपको एक ही करना है, कोई भी एक ऐसा बुरा इंसिडेंट आप याद कर लीजिए, इस स्क्रीन पर देखने की कोशिश कीजिए, और जितना याद आ पाए आपको उतना आप याद करें कि उस समय आपके साथ में ऐसा ऐसा हुआ था, किसी ने आपको ऐसे से कहा था। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने लेनी है एक मशाल। हाँ जी, उसी समय आप बैठे बैठे ही आप ये इमेजिन कीजिए कि वो स्क्रीन पर वो दृश्य आपके सामने आ चुका है, और अब आप उस मशाल से, जो मशाल आपने हाथ में ली हुई है, उससे आप उस स्क्रीन को आग लगा रहे हो। हाँ जी, ये आपको करना है, ठीक है। एक बार में आप एक इंसिडेंट को
2-3 इंसिडेंट को लगातार, यानी कि डेली के अगर आप 2-3 इंसिडेंट भी इस तरीके से करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा 1 वीक में 2 वीक में पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और उसमें चीज़ें होंगी जो अब आप कुछ नया रिसीव कर पाओ। इस तरीके का स्पेस उस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये आग लगा देते हो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, तो आपको एक अफर्मेशंस देनी है अपने माइंड को कि जैसे ही ये स्क्रीन डिलीट हुई है वैसे ही आपके मन से भी ये दृश्य डिलीट हो गया, वैसे ही आपके दिमाग से, दिल से, सभी जगह से ये दृश्य डिलीट हो गया। अब इस नाम का व्यक्ति, इस तरीके का इंसिडेंट आपके जिंदगी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स, उसके जस्ट बाद आप हैप्पी फील करोगे, आप फ्री फील करोगे, आप टेंशन फ्री फील करोगे। आपको लगेगा कि आपने कोई चीज छोड़ दी, आपने कोई चीज रिलीज कर दी। आपको लगेगा कि आपने एक बर्डन अपने ऊपर से उतारा है। आपको फील होगा कि आप फ्री हुए हो। आपको लगेगा कि आपके ना सर पर से कोई बोझ उतरा है। आपके शोल्डर्स ना हल्के हो जाएंगे। हैवी, जहां पहले हैवी हुआ करते थे अब वो हल्के हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब आप ये प्रोसेस लगातार दिन में 1 या 2 बार करते हो और 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक लगातार करते हो, तो फ्रेंड्स मानकर चलिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी और आप पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। और पूरी तरह से फ्री सोल कैसी होती है पता है आपको? पूरी तरह से फ्री सोल होती है हैप्पी सोल, एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक सोल। ऐसी सोल जो सब कुछ लेने के लिए, जो सारी पॉजिटिव चीजों को रिसीव करने के लिए रेडी हो और उस रिसीविंग चीज को अपने लिए यूज करे और दूसरों के लिए भी यूज करे। आप बहुत ही प्योर अपनी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, अपने आप के हाईएस्ट पोटेंशियल से आप मिल पाओगे। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने का आपका एक प्रयास सफल होता हुआ आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, इन दोनों ट्रिक्स में से आप कोई भी अप्लाई कीजिए, आपको बेनिफिट दोनों से ही मिलेगा। शर्त यह है कि आप कितना % इन चीजों को अप्लाई करते हो। फ्रेंड्स, अगर ये प्रोसेस आप करते हो तो आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इस चीज को लिख कर ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।